1 मार्च 2022 पाकिस्तान का कराची शहर। भारत के विमान IC-814 हाईजैक का एक मुख्य आरोपी ज़हूर मिस्त्री सालों से अपनी पहचान छुपाकर यहां एक फर्नीचर की दुकान चला रहा था। अचानक 2 बाइक सवार आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाते हैं और सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। मारने वाले कौन थे, किसी को नहीं पता। और यहीं से सुर्खियों में आता है एक ऐसा शब्द जिसने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रातों की नींद उड़ा दी है। अननोन गनमैन, यानी अज्ञात हमलावर। दशकों तक भारत के सबसे बड़े दुश्मन, वो आतंकवादी जिन्होंने मुंबई, पठानकोट और कश्मीर में खून बहाया, पाकिस्तान में VIP मेहमानों की तरह रहते थे। भारत सबूतों के पुलिंदे और डोसिए सौंपता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुकर जाता था। इन आतंकवादियों को लगता था कि वो ISI के सेफ हाउस और पाकिस्तानी सेना के घेरे में पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन 2020 के बाद खेल अचानक पलट गया। एक के बाद एक भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लाशें गिरने लगी। लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ मॉर्निंग वॉक पर निकला और मारा गया। सियालकोट में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और जैश का कमांडर शाहिद लतीफ एक मस्जिद के बाहर ढेर हो गया। रावलकोट में लश्कर तैयबा का कमांडर रियाज अहमद मारा गया। लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, हर बड़े आतंकी संगठन के टॉप कमांडर्स को उनके घर में घुसकर मारा जाने लगा। पिछले कुछ ही सालों में 20 से ज्यादा बड़े आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन पर रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है इन हत्याओं का तरीका। ये कोई हॉलीवुड स्टाइल के स्नाइपर ऑपरेशंस नहीं हैं। मारने वाले अक्सर लोकल अपराधी, बेरोजगार नौजवान या भाड़े के गुंडे होते हैं, जिन्हें डार्क वेब या एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए कुछ लाख रुपए देकर ये काम सौंपा जाता है। काम होने के बाद ये अननोन गनमैन या तो भीड़ में गायब हो जाते हैं या फिर सबूत मिटाने के लिए खुद किसी और के हाथों मारे जाते हैं। ISI पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार होने का दावा करने वाली ISI अपने ही गढ़ में अपने सबसे कीमती मोहरों को नहीं बचा पा रही है। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि इन हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर्स के जरिए ये पूरा अंडरवर्ल्ड नेटवर्क तैयार किया है, जो पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत का कहना है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी गैंग वॉर और उनके पाले हुए सांपों की आपसी लड़ाई का नतीजा है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है। दशकों तक जो खौफ भारत के शहरों में महसूस किया जाता था, आज वो खौफ बॉर्डर पार करके लाहौर, कराची और रावलपिंडी के सेफ हाउसेज में पहुंच गया है। वो आतंकवादी जो कभी खुलेआम रैलियां निकालते थे और भारत को धमकियां देते थे, हम मिलकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर आगे बढ़ो, आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों और दर्जनों बॉडीगार्ड्स के बिना अपने घर से बाहर कदम नहीं रखते। उन्हें नहीं पता कि उनके बगल में खड़ा कौन सा आम आदमी अगले ही पल एक अननोन गनमैन बन जाएगा। क्या वाकई भारत ने पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी छोड़कर ऑफेंसिव ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं? क्या ये रॉ का नया खौफनाक अवतार है या सिर्फ आतंकवादियों के बीच पैसों और पावर की आपसी लड़ाई? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये नैरेटिव पसंद आया हो तो डॉक एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली थ्रिलिंग डॉक्यूमेंट्री आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।